एक तो कोलकाता में जो घटना हुई है, जिसका कि पूरे देश में निंदा हो रही है, जिसकी भर्त्सना हो रही है, विरोध हो रहा है, उसके समर्थन में हम लोग तो खड़े ही हैं। साथ ही हम लोग चाहते हैं कि चिकित्सकों की सुरक्षा हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की तरफ शासन ध्यान दे और केंद्र सरकार जो सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जल्द से जल्द लागू करे, जिसके नियमों में संशोधन करके उसको कड़ा से कड़ा बनाए, ताकि उससे चिकित्सकों में एक सुरक्षा की भावना जागृत हो और वो भय से मुक्त होकर जो है अपनी सेवाएं दे सकें। जब कोई डॉक्टर अपने ही चिकित्सालय में सुरक्षित नहीं रहेगा, जैसा अभी हुआ है, तो यदि वो वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो निश्चित रूप से उसकी कार्यप्रणाली, उसकी कार्यशैली के ऊपर में प्रभाव पड़ेगा और वो जो है पूरी तरह से अपनी सेवाएं नहीं दे पाएगा और अपना 100% जो है वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए हम न केवल केंद्र से वरन छत्तीसगढ़ शासन से, जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे भी बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो हम चाहते हैं कि जो चिकित्सा सुरक्षा अधिनियम है उसको कठोरता से लागू किया जाए, उसमें जो है दंडात्मक प्रावधान जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए और सारे प्रशासन को जो है इसकी जानकारी दी जाए कि जब भी कोई घटना होती है तो तुरंत उसके ऊपर में एक्शन ले। आज ही केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि 6 घंटे के भीतर में जो है वो FIR दर्ज होना चाहिए। उसी तरह जो है वो शासन जो है वो भी ऐसी कोई यहाँ पे दिशा निर्देश जो है वो जारी करे, ऐसी हमारी मांग है। मैं डॉक्टर शरद पाटनकर IMA छत्तीसगढ़ का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित हुए, कलकत्ता के RG कार मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक के साथ हुई क्रूरतम और जघन्यतम घटना के विरोध में, जिसमें उस छात्रा का न सिर्फ रेप हुआ बल्कि बुरी तरह से मर्डर हुआ और उसके बाद पिछले करीब 7-8 दिनों से लगातार वहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन, राज्य शासन और सभी लोगों के ढील ढुलमिले रवैये के कारण अभी तक सही कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया है और ना ही उन्हें कोई सज़ा हुई है। हम सब और पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हम सब ने आज का एक दिन का बंद रखा है और ये उस दुर्घटना के विरोध में है और उस पीड़ित और मृत्यु प्राप्त छात्रा के लिए श्रद्धांजलि प्रदर्शित करने के लिए है और हम सभी की संवेदना उनके साथ है। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और शासन से निवेदन करते हैं, शासन से ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी कल्प्रिट को पकड़ कर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रभात पांडे, मैं IMA दुर्ग का पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य IMA शाखा का अध्यक्ष। मोदी जी लॉ लेके आओ,